नवाज शरीफ की इलेक्शन केस पर फुल कोर्ट बनाने की अपील। कहा इलेक्शन किसी ट्रक या रेडी वाले का नहीं, कौमी मामला है। जो बेंच ही कबूल नहीं उसका फैसला कैसे कबूल होगा? क्या इमरान खान के लिए बेंच बनेंगे और फैसले होंगे? मुल्क का मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। फैसला आया तो खुदा न खास्ता $500 का होगा। पाकिस्तान को तबाही से दो चार नहीं होने देंगे। फुल कोर्ट बनाएं, इसका फैसला सबको कबूल होगा। कौम अपनी आंखें खोले, भयानक मजाक हो रहा है। अवाम खड़े हो जाएं। तहरीक इंसाफ का आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का मुतालिबा। फवाद चौधरी ने कहा कौम किसी सजा याफ्ता मफरूर को डिक्टेशन की इजाजत नहीं देगी। नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत असखुद नोटिस की बदौलत ही कायम हुई। नवाज शरीफ कौम की लूटी दौलत वापस करके कानून का सामना करें। अदलिया के खिलाफ शर्मनाक मुहिम की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान को अब आइन और कानून के तहत चलना है। मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। कराची में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 12 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 9 खवातीन और 3 बच्चे जाँ बहक अफराद में शामिल। साइट एरिया में फैक्ट्री के बाहर राशन तकसीम किया जा रहा था। फैक्ट्री मुलाजिमीन समेत 7 अफराद गिरफ्तार। फैक्ट्री को सील कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए का ही मिलेगा। डीजल की कीमत 293 रुपए पर बरकरार। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में 10-10 रुपए लीटर कमी। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की भी समाअत से माजरत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। मुज़ाकरात नहीं होने तो आईनी किरदार अदा करेंगे। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को पीर को तलब कर लिया। जजिस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सजा दूं, पहले जाकर इन शवाहिद का जायजा लें। ऑडियो लीक की बुनियाद पर कैसे निशाना बनाया जाए? टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को कहें ट्रेस करें। टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें? सुप्रीम कोर्ट में 20 साल की निस्बत बेहतरीन जजेस हैं। कानून पर बात करें तो बतौर जज सुनूंगा। नौरुकनी बेंच तश्कील देते वक्त तमाम जजेस के बारे में सोचा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा जस्टिस अतर मिनल्लाह को आइन से हम आहंग पाया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिया आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर आइन के माहिर हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन भी आइन के माहिर हैं। आप पूछ सकते हैं जस्टिस मुजाहिर नकवी क्यों शामिल किए गए? जस्टिस मुजाहिर नकवी को शामिल करना खामोश पैगाम देना था। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तस्करा। चीफ जस्टिस ने कहा मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है, शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। केस में मुश्किल यह है कि फरीकैन रूलिंग क्लास सियासी जमातें हैं। सियासी जमातें ये मामला खुद हल क्यों नहीं करती? अदालत मुश्किलात पैदा करने नहीं बैठी, दर्जा हरारत कम करने वाली ऑप्शन पर ही रहें। जल्द ही इन मामलात को सुलझा देंगे। ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से मुताल्लिक केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने फंड्स का मामला उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अक्टूबर तक बजट खसारा खत्म हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल बोले उम्मीद है IMF प्रोग्राम में शामिल होकर फंड्स मिल जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले इलेक्शन अखराजात शायद खसारे के 1% से भी कम हैं। 1500 अरब खसारे में 20 अरब से कितना इजाफा होगा? चीफ जस्टिस ने कहा आपके पास इलेक्शन कराने के जराए नहीं तो हम बताएंगे। केस की मजीद समाअत पीर को होगी। इमरान खान ने कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। नून लीग ने 1997 की तरह सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला। इलेक्शन से खौफजदा हुकूमत अदालत को धमका रही है। अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कौम आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहे। आज़ादाना इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क लाहौर में PTI कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को तमाम बहरानों का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा हर बुराई हर बहरान इसी से जन्म लेता है। सियासी और इंतजामी बहरान के बाद अदलिया को भी बहरान में मुब्तला कर दिया गया। मौशी बहरान भी इसी का पैदा करता है।
मुल्क को पिछले 10 साल से बहरान का शिकार किया जा रहा है। अब जायजा लेना जरूरी हो गया है कि इन्हें कैसे लाया गया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। एनी शाहिद ने कहा, डाकू ने मुजाहमत पर गोली मारी, नौजवान ने मोबाइल फोन और पर्स नहीं दिया। पुलिस की तफ्तीश जारी। नौजवान का आबाई ताल्लुक शेखुपुरा से था। चौर में रिंग रोड पर दुकान पर फायरिंग से सिख दुकानदार कत्ल। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों ने दयाल सिंह को निशाना बनाया। निगरान वज़ीर आला की मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। उकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू हलाक, 3 फरार। पुलिस के मुताबिक डाकू नाका लगाकर लूटमार कर रहे थे। फायरिंग के तबादले में डाकू अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। कराची में मुसाफिर वैन और ट्रॉलर में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जजिस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, सियासी माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। अहम ओहदों पर तैनात लोग अदलिया को निशाना बना रहे हैं। मीडिया पर भी बहुत बातें हो रही हैं। इसके बावजूद हम बिल्कुल चुप हैं। अदालत हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा करती है। सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद थी, कुछ मामलात में अब भी है। हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। कुछ मुलाकातें करूंगा। तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। फैसला कोर्ट पे नहीं लिखवाया गया, ना चीफ जस्टिस ने मुझसे मुशावरत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तिलाफी नोट। कहा, समझता हूं कि इस बेंच में मेरी जरूरत नहीं। इस दुआ के साथ अपने आप को अलग करता हूं कि अल्लाह ताला इस इदारे को खैर में रखे। जो भी फैसला आए वो सबको कबूल हो। हम सब आइन के पाबंद हैं और रहना चाहते हैं। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की समाअत रोकने का हुक्म लार्जर बेंच पर लागू नहीं होता। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर में कहा गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का फैसला दीगर बेंचेस पर लागू नहीं होता। फैसले में असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सो मोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले सकते हैं। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, 3 दिन तक अदालत ने मुकम्मल समाअत की। जो कीमती वक्त गुजर चुका है, मजीद जजेस शामिल करने से जाया होगा। नए जजेस को केस शुरू से सुनने और समझने में वक्त लगेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, हुकूमत तासुर दे कि मनपसंद बेंच बन रहे हैं तो ये कितना संगीन इल्जाम है। अटॉर्नी जनरल बोले, हुकूमत की नीयत मनपसंद जजेस का जिक्र करने की नहीं थी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, जजेस किसी मुकाबले हुस्न में नहीं अदालत में बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, चीफ जस्टिस बेंच बनाने के मास्टर हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूरी दी। तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों से राबतों के लिए कमेटी बना दी। शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही कमेटी में शामिल। फवाद चौधरी ने कहा, कमेटी सियासी जमातों से आइन पर अमल दरामद के लिए राबते करेगी। मरीम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का भी ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल न करने वाली हुकूमत घर जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, चीफ जस्टिस अपने घर को इकट्ठा करके समाअत करें। घर के बड़े के तौर पर इदारे को यकजा रखें। हकीकत से आंखें नहीं चुराई जानी चाहिए। मसला बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया है। चाहते हैं कि मामला फुल कोर्ट के सामने पेश हो।